इस वीडियो में आप विज्ञान भैरव तंत्र तकनीक 42 का अभ्यास करने जा रहे हैं। इस तकनीक में बताया गया है कि श्वास लेते समय अपनी ऊर्जा को अपने अस्तित्व के मूल से लेकर अपने सिर के शिखर तक ऊपर उठते हुए कल्पना करें। यह एक ऐसा ध्यान है जिसमें श्वास और जागरूकता को एक साथ उपयोग किया जाता है, मन को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता को स्वाभाविक रूप से ऊपर उठने देने के लिए। यह तकनीक ऊर्जा को जबरदस्ती ऊपर उठाने या किसी नाटकीय दृश्य की कल्पना करने के बारे में नहीं है। यह इस बात को देखने के बारे में है कि जब श्वास शरीर के भीतर ऊपर की ओर चलती है तो जागरूकता कैसे व्यवहार करती है। जब आप श्वास लेते हैं तो ध्यान धीरे धीरे ऊपर उठता है, और जब ध्यान ऊपर उठता है तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। इस सरल गति के माध्यम से शरीर, श्वास और जागरूकता एक दूसरे के साथ सामंजस्य में आने लगते हैं। जैसे जैसे आप सुनते हैं, यह याद रखें कि यह कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिसे आपको पूर्णता के साथ करना है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसे आपको होने देना है। यहां न कुछ प्राप्त करना है, न कुछ सिद्ध करना है। आप बस श्वास को भीतर और ऊपर की ओर चलते हुए अनुसरण कर रहे हैं और जागरूकता को उसके अपने समय में स्वयं को प्रकट करने दे रहे हैं। आप विज्ञान भैरव तंत्र से एक ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जो विश्वास के माध्यम से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से बोलता है। यह तकनीक आपसे किसी दर्शन को अपनाने या कुछ असाधारण कल्पना करने को नहीं कहती। यह आपको केवल यह देखने के लिए आमंत्रित करती है कि जब जागरूकता को स्वतंत्र रूप से चलने दिया जाता है तो वह कैसे व्यवहार करती है। न कुछ जोड़ना है, न कुछ हटाना है, आप केवल सुन रहे हैं। यह ध्यान श्वास का उपयोग एक द्वार के रूप में करता है, किसी श्वास अभ्यास के रूप में नहीं। जब आप श्वास लेते हैं तो आप जागरूकता को अपने अस्तित्व के मूल से अपने सिर के शिखर तक ऊपर उठते हुए कल्पना करते हैं। यह उठान सूक्ष्म है, यह कोई शारीरिक प्रयास नहीं है। यह ध्यान की स्वाभाविक गति है जब वह बाहर बिखरी हुई नहीं रहती। आरंभ करने से पहले सभी अपेक्षाओं को गिर जाने दें। आपको ऊर्जा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रकाश देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी विशेष अवस्था तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। यह अभ्यास शांत रूप से खुलता है और इसकी गहराई केवल तब प्रकट होती है जब आप अनुभव को मापना छोड़ देते हैं। आप अपने शरीर को ऐसे आसन में स्थिर होने देते हैं जो स्थिर भी हो और सहज भी। आपकी रीढ़ स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है, बिना कठोरता के। आपके कंधे डीले पड़ जाते हैं, आपका जबड़ा शिथिल हो जाता है। आप सजग है लेकिन पूरी तरह सहज है, मानो शरीर स्वयं जानता हो कि उसे कैसे बैठना है जब उसे नियंत्रित नहीं किया जाता। अब आप अपनी श्वास पर ध्यान लाते हैं। आप उसे बदलते नहीं हैं, आप केवल उसे देखते हैं। श्वास अपने आप भीतर आती है, श्वास अपने आप बाहर जाती है। हर श्वास के साथ आपका ध्यान विचारों से हटकर प्रत्यक्ष अनुभव में स्थिर होने लगता है। अब आप धीरे धीरे अपनी जागरूकता को अपनी रीढ़ के मूल में ले जाते हैं। यह आपका आधार है। आप इस स्थान को स्थिर, गहराई से जुड़ा हुआ और अचल अनुभव करते हैं, मानो एक पर्वत जो धरती पर बिना किसी प्रयास के टिका हुआ है। आप इसका विश्लेषण नहीं करते, आप केवल इसके साथ रहते हैं। यहां आप एक शांत, सुप्त ऊर्जा की कल्पना करते हैं। यह नाटकीय नहीं है, यह सक्रिय नहीं है, यह बस उपस्थित है। आप इसे शांत जीवंतता के रूप में अनुभव करते हैं जो धैर्यपूर्वक विश्राम कर रही है, बिना किसी जल्दबाजी के। अब जब आप धीरे धीरे श्वास लेते हैं तो आप इस ऊर्जा को रीढ़ के साथ ऊपर उठते हुए कल्पना करते हैं। यह गति कोमल है और बिना जल्दबाजी के है। आप इसे ऊपर नहीं धकेलते, आप इसे बलपूर्वक निर्देशित नहीं करते। श्वास स्वयं आमंत्रण बन जाती है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ती है, आप पूरी तरह शिथिल रहते हैं।
संवेदनाएं आ सकती है, उष्णता, हल्का कंपन, विस्तार या कुछ भी महसूस न हो। आप संवेदनाओं के पीछे नहीं भागते, आप उपस्थित रहते हैं। जागरूकता स्वयं ही गति है। श्वास के साथ ऊर्जा हृदय क्षेत्र तक पहुंचती है। यहां आप भावनाओं में नहीं उलझते, आप केवल खुलापन और संतुलन अनुभव करते हैं। हृदय एक विशाल मार्ग बन जाता है, जिससे जागरूकता स्वतंत्र रूप से ऊपर की ओर बहती रहती है। श्वास जागरूकता को गले से ऊपर ले जाती है। आप यहां विस्तार और स्पष्टता की कल्पना करते हैं, मानो भीतर का मार्ग और अधिक खुल रहा हो। बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ भीतर और शांत रहता है। जैसे जैसे श्वास गहरी होती है, जागरूकता सिर के भीतर से होकर गुजरती है। विचार आ सकते हैं, चित्र उभर सकते हैं। आप न उन्हें रोकते हैं, न उनका अनुसरण करते हैं। आप श्वास और ऊपर उठती जागरूकता के साथ बने रहते हैं, एक मौन साक्षी की तरह। श्वास के शिखर पर जागरूकता आपके सिर के शीर्ष तक पहुंचती है। आप इसे बिना किसी प्रयास के खुलते हुए कल्पना करते हैं, जैसे कमल सूर्य की ओर खुलता है। यहां न कोई तनाव है, न उत्तेजना, केवल शांत विस्तार है। अब श्वास बाहर जाने लगती है। आप कुछ नहीं करते, आप जागरूकता को नीचे नहीं खींचते, आप केवल शिथिल हो जाते हैं। श्वास स्वाभाविक रूप से बहती है। जागरूकता स्थिर और उपस्थित रहती है। आप इस चक्र को बार बार दोहराते हैं। श्वास भीतर, जागरूकता मूल से शिखर तक ऊपर उठती है। श्वास बाहर, सब कुछ नरम हो जाता है। हर दोहराव के साथ गति और अधिक सूक्ष्म, शांत और सहज हो जाती है। अभ्यास स्वयं होने लगता है। धीरे धीरे मैं ध्यान कर रहा हूं कि अनुभूति मिटने लगती है। श्वास चलती रहती है, जागरूकता बहती रहती है। आप अब प्रक्रिया का संचालन नहीं कर रहे, आप केवल उपस्थित हैं। आप श्वासों के बीच छोटे छोटे अंतराल महसूस कर सकते हैं, ऐसे क्षण जहां कुछ भी नहीं हिलता। इन क्षणों को पकड़ने की कोशिश न करें, इनका पीछा न करें। इन्हें स्वाभाविक रूप से आने और जाने दें। यहां तक कि जब कल्पना भी शांत हो जाती है, तब भी भीतर कुछ जागृत रहता है। रीढ़ जीवंत महसूस होती है, जागरूकता केंद्रित और स्पष्ट रहती है। आप अनुभव करते हैं कि यह उठती हुई गति आपसे अलग नहीं है। यह तकनीक एक सरल सत्य को उजागर करती है। जब जागरूकता प्रयास, तनाव और पहचान से मुक्त होती है, तो वह स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। आपको उसे ऊपर धकेलने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल उसे रोकना छोड़ देना है। अब अभ्यास धीरे धीरे पूर्णता की ओर आता है। आप श्वास को उसके प्राकृतिक प्रवाह में लौटने देते हैं। आप कुछ क्षणों के लिए स्थिर रहते हैं, जागरूकता के बाद स्वाद में विश्राम करते हुए। आप इस समझ को अपने साथ लेकर चलते हैं। किसी भी क्षण आप श्वास की ओर लौट सकते हैं और जागरूकता को फिर से मूल से शिखर तक ऊपर उठने दे सकते हैं, प्रयास से सहजता की ओर। यह है विज्ञान भैरव तंत्र, तकनीक 42। श्वास, जागरूकता और स्वाभाविक आरोहण का ध्यान। यदि इस ध्यान ने आपकी आंतरिक यात्रा में सहायता की हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव को टिप्पणियों में साझा करें। आपकी उपस्थिति इन प्राचीन साधनाओं को साधकों के लिए जीवित और सुलभ बनाए रखने में सहायक है।